वाई वाई स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट PYQ SSC GD दो 2024 और 25 में पूछे गए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज आपका पहला क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी जी की 154वीं जयंती मनाई गई। 2 अक्टूबर को भारत में स्वच्छता दिवस और साथ ही अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और 30 जनवरी को आपका शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में गए थे और दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी 1915 में भारत वापस लौटे थे। 12 जनवरी के उपरांत में भारत में भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 12 जनवरी को ही महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। और 1917 में जो चंपारण बिहार में आम सभा थी रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, उसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। महात्मा गांधी जी के द्वारा 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। साथ ही 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। अगस्त 1942 में महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जिसमें महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। साथ ही सन 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा ही की गई थी। अगला क्वेश्चन है, लाड़ा लड़ी खालिस्तान का एक लोक नृत्य है, किस जनजाति द्वारा किया जाता है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लाड़ा लड़ी एक लोक नृत्य है जो भील जनजाति द्वारा किया जाता है। भील आपकी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है और गोंड भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। गारो, खासी और जैंतिया नामक पहाड़ी मेघालय राज्य में निवास करती हैं, जबकि संताल नाम की जनजाति आपकी झारखंड राज्य में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत के किस पड़ोसी देश में शिशु मृत्यु दर सबसे कम थी। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 2023 के आंकड़ों के अनुसार शिशु मृत्यु दर सबसे कम श्रीलंका देश में थी। पाकिस्तान को नहरों का देश उपनाम से जाना जाता है और बांग्लादेश को नदियों का देश भी कहा जाता है। नेपाल एकमात्र ऐसा हिंदू राष्ट्र है जो कभी भी गुलाम नहीं हुआ है। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन द्वीप है। श्रीलंका और भारत के बीच में आपका पंबन द्वीप है और साथ ही पाक जल संधि जो श्रीलंका और भारत को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन निम्न में से किस संगीत घराने से संबंधित हैं। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तबला वादक जाकिर हुसैन आपका पंजाब घराने से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्य उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित था।
तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य खाद्य उत्पादकता पर था। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया किस क्षेत्र के लिए? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डोमिनिका अवार्ड ऑफ द ऑनर कोविड-19 महामारी के दौरान दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 226 देता है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार वर्णित है, जिन्हें महात्मा गांधी जी, बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा संविधान की आत्मा उपनाम से जाना गया है। अगला क्वेश्चन है, व्यापार की संदर्भ में थोक व्यापारी कौन है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा व्यापार के संबंध में थोक व्यापारी वह व्यक्ति है जो बड़ी मात्रा में खरीदता और बेचता है। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन अधिनियम ने देश में वस्तु एवं सेवा कर लागू करने का निर्णय लिया, तब जीएसटी को लागू किया था? गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जीएसटी जो लागू किया गया है आपका 101वां संशोधन अधिनियम से लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में मोदी सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है और यह इनका लगातार तीसरा कार्यकाल है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अजीत डोभाल जी को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, आपको ये हमारी PYQ श्रृंखला कैसी लग रही है, प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब, जय संविधान।